होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। हाँ, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। अब जो है यार, शोर करो फिर तो पढ़ाई कौन जाओ। अब हमें अपने आता है होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका लक्षणों की संक्षिप्त जानकारी। लक्षणों की संक्षिप्त जानकारी। एकोनाइटम नेपेलस। नेपेलस वनस्पति जगत का इसका स्रोत है। रेननक्यूलेसी फैमिली का पौधा है जो साइबेरिया और हिमालय क्षेत्र में पैदा होता है। औषध निर्माण के लिए फूल खिलते हैं समय संपूर्ण पौधा एवं जड़ एकत्रित की जाती है। मतलब उसके पंचांग जो है ना वो एकत्रित किए जाते हैं। पंचांग किसको कहते हैं? जड़ तना, जड़ तना, पत्ता, फूल और फल, उसको पंचांग बोलते हैं। इस औषधि का प्रयोग उन व्यक्तियों को, विशेषतः युवा, रक्त बहुल प्रकृति की युवतियों को आक्रांत करने वाले तरुण रोगों में किया जाता है जो शारीरिक श्रम नहीं करते। इसका उपयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है जिन पर जलवायु परिवर्तन का तुरंत प्रभाव पड़ता है, जिनके केश और नेत्र काले, पेशी तंतु कठोर होते हैं। रूखी और ठंडी हवा, उत्तरी या पश्चिमी हवा के अनावरण द्वारा स्वेदन काल में ठंडी हवा लग जाने के कारण उत्पन्न होने वाले रोग पसीना रोग दिए जाने के कुफल होते हैं। बहुत ज्यादा भय और मानसिक अधीरता के साथ भारी स्नायु उत्तेजना, भय जिससे उत्तेजित वातावरण हो अथवा बहुत से लोग हो, सड़क पार करने का भय रहता हो। चेहरे से ही पता लगता है कि वह डरा हुआ है। भय के कारण जीवन दुर्भर हो जाता है, पक्का विश्वास कर लेता है कि उसका रोग घातक सिद्ध होगा, अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर देता है। गर्भावस्था के दौरान मृत्यु का भय बना रहता है। हल्के से हल्के उपसर्ग के साथ मानसिक अधीरता, चिंता और भय जैसी अवस्थाएं गतिशील रहती है। संगीत सहन नहीं होता बल्कि उदास कर देता है। दर्द ऐसा होता है कि सहन नहीं कर पाता, दर्द से पागल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, रात को ज्यादा दर्द अनुभव होता है। लेटे हुए अर्थात अर्ध शायित अवस्था से उठने पर लाल चेहरा मुर्दे की तरह पीला पड़ जाता है या रोगी बेहोश हो जाता है। उसका सिर चकरा जाता है, गिर पड़ता है और वह सिर को पुनः उठाने में भय खाता है। बहुधा देखने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। जवर, त्वचा शुष्क, तप्त चेहरा लाल, पर्याय क्रम से पीला और लाल होना, ठंडे पानी की अत्यधिक प्यास लगना जिसमें रोगी अधिक मात्रा में पानी पीता है, तीव्र स्नायुविक व्याकुलता, अस्थिरता, कष्ट के मारे छटपटाता करता है, शाम के समय होते ही सोते समय व्याकुल ऐसे हो जाती है, दांत निकलते समय बच्चों की अकड़न, एकल पेशियां में गर्मी, झटके और संपूर्ण बच्चा अपने मुट्ठी दांतों से काटता है, चिढ़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, त्वचा सूखी और गर्म रहती है, शरीर अत्यधिक तपा हुआ अर्थात उच्च तापमान युक्त जवर होता है, खांसी, कफ, सूखी ठंडी हवा के झोंके लग जाने के कारण आवाज बैठ जाती है, दम घुट जाता है और जोर से आवाज होने के साथ रूखी कर्कश आवाज निकलती है। श्वास छोड़ने पर सीटी बजने की आवाज आती है, श्वास फूलता है। रक्त बहुल प्रकृति की युवा लड़कियों में अनार्थक स्थिति होना, डर जाने के बाद ठंडा लग जाने के मेरे योनि से गर्म शुष्क संवेदनाशील रक्तस्राव अत्यधिक मात्रा में होने के साथ नक्सीर होना,
डिम्ब ग्रंथियों, रक्त संकुचन दर्दनाक होता है। रोग वृद्धि संध्या और रात में गर्म कमरे में, रोग हरास शीतल कमरे में, खुली हवा में। समझ गए क्या इसमें? ये जो एक तरह से मानसिक रोग है, ये मानसिक, हाँ हाँ, किटकिटाता है और है। तो ये एकोडिटम नेपलस नाम की जो मेडिसिन है, हाँ ये याद रखना, ये मतलब हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आता है एलोसोकोट्रिना। ओलोसोकोट्रिना, इसका स्रोत वनस्पति जगत है। यह भी मतलब एक अपने जड़ी बूटी है, हाँ लिलिएसी फैमिली है। ये दक्षिण एवं पूर्व अफ्रीका तथा भारत के सभी स्थानों पर पाए जाने वाला पौधा है। इसके पत्तियों के रस से औषध तैयार की जाती है। इससे बनने वाली औषधि का प्रयोग नीचे लिखे लक्षणों में किया जाता है। होम्योपैथिक में लक्षण के आधार पर इलाज किया जाता है। हाँ, जैसे आलसी, सुस्त, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो मानसिक या शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते, मानसिक श्रम से थकान हो जाती है। वृद्ध व्यक्ति, विशेष तौर से ढीली ढाली तथा कफ प्रकृति वाली स्त्रियां, बेमी रोगियों, चक्कर या अवसाद में उपयोगी है। स्वयं से अथवा अपने वेदनाओं से असंतुष्ट और कुछ विशेष रूप से मलबद्धता गतिशील रहती है। मलबद्धता मतलब कब्जी। जब किसी औषधि विशेष या अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने से शारीरिक क्रियाओं का संतुलन बिगड़ जाता है तथा रोग और औषधि के लक्षण आपस में मिल जाते हैं, तब उनके पूर्व संतुलन करने में उपयोगी है। सिर, सोल, माथे के आर पार प्रत्येक कदम पर बढ़ जाता है। आंखें भारी रहती है। इसके साथ ही मितली होती है। सिर दर्द गर्मी से बढ़ता है परंतु शीतल विलेपनों से आराम होता है। दर्द अदल बदल कर होना, जैसे एक बार कमर में दर्द और ठीक होने पर पुनः सिर में दर्द, इसी तरह खुलकर मल न आने पर भी सिर दर्द हो जाता है। अतिसार, कुछ खाने पीने के तुरंत बाद मलोत्सर्जन के लिए भागना पड़ता है। साथ ही गुदा संकोचन के प्रति अविश्वास की भावना बनी रहती है। प्रातः काल शैया त्याग कर मल त्यागने के लिए दौड़ना अर्थात अनियंत्रण होने पर। अधो वायु दुर्गंधित, ज्वलनकारी, विपुल परिमाण में या थोड़ा सा मल होने पर भी वायु विकास होता हो। अधो वायु निकलने के बाद मल द्वार में जलन होती हो। मल होने से पहले पेट में गुड़गुड़ाहट होकर जोर से मल निकलता है और मलाशय में भारीपन मालूम होता है। मल होते समय कुथन होती है और बहुत ज्यादा अधोवायु निकलती है। मल त्यागने के बाद बेहोशी हो जाती है। ठोस मल, श्लेष्मिक पिंड अनजान के निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही अतिसार के दौरान भूख लगती है। उदर शूल, उदर के दाहिने निचले भाग में काटने की तरह मरोड़ मारता दर्द मल होने से पहले या त्यागते समय तीव्र असहनीय पीड़ा को मल त्यागने के बाद दर्द बंद हो जाता है, परंतु बहुत ज्यादा पसीना और कमजोरी आती है। शूल का दौरा प्रकट होने से पहले भारी मलबद्धता बनी रहती है। नाभि के आसपास दर्द जो दबाने से बढ़ता है। यकृत प्रदेश में पूर्णता की अनुभूति, दाई पसलियों के नीचे दर्द, उधर पूर्णतया भारी गर्म मैला हुआ महसूस होता है। नाभि के पास तड़पन के साथ दर्द होता है। मत्स्य नीले अंगूर के गुच्छे की तरह उनसे रक्त निकलता रहता है। मलाशय में बराबर नीचे की ओर दबाव पड़ना, भारी लगाने से आराम मिलता है। मल द्वार में खुजली और जलन होती है। नींद नहीं आती। रोग वृद्धि, प्रातः काल शारीरिक श्रम विहीन जीवन बिताने पर, गर्म और सूखे मौसम में खाने पीने के बाद खड़े रहने या टहलने पर। रोग हरास ठंडे पानी से ठंडे मौसम में अधोवायु और मल निकलने पर। अब आता है अर्निका मोन्टाना। अर्निका मोन्टाना वनस्पति जगत का इसका स्रोत है। यह भी वनस्पति जगत का स्रोत है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला पौधा है तथा कंपोजिटी इसकी फैमिली है। संपूर्ण ताजे पौधे से औषध तैयार की जाती है। स्नायुविक की स्त्रियां, रक्त बहुल व्यक्ति, मनोहर मुखाकृति एवं अत्यंत लाल चेहरा, अधीर, दर्द सहन नहीं कर सकता, संपूर्ण शरीर में अति संवेदनाशील वाले व्यक्तियों में विशेष प्रक्रियाशील है। यांत्रिक क्षतिग्रस्तताओं
के दुष्परिणामों के लिए, चाहे वे वर्षों पुरानी क्यों न हो, उन व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी जो हल्की सी यांत्रिक क्षतिग्रस्तों द्वारा भी चिरकाल तक प्रभावित रहते हैं। किसी कुंद हथियार के प्रहार से लगने वाली चोट के बाद सारे शरीर में दुख, खंजता, कुचलन जैसी अनुभूति, मानो किसी ने पिटाई की हो। पेशी में चोट मूल का रोग है। यांत्रिक क्षतिग्रस्तताएं विशेष रूप से जब प्रमस्तिष्क संगठन के कारण रोगी तंद्राग्रस्त रहे, अनजान में मलमूत्रोत्सर्ग होता रहे, प्रमस्तिष्क संगठन एवं रगड़न, आघात तो शारीरिक क्षतिग्रस्तता के परिणाम कोमल भागों की अविदीर्णता पूर्णतः विषाक्त अवस्थाओं को रोकती है तथा अवशोषण को बढ़ा देती है। जिस किसी वस्तु पर लेटता है वही अत्यधिक कठोर प्रतीत होती है, निरंतर यही शिकायत करता है और किसी कोमल स्थान की खोज करता हुआ स्थान बदलता रहता है। शरीर का ऊपर वाला भाग, निचला भाग ठंडा, चेहरा अथवा सिर और अकेला चेहरा गर्म, बाकी शरीर ठंडा। बेहोश से बात करने पर ठीक ठीक उत्तर देता है, किंतु तत्काल ही बेहोश और प्रलाप की अवस्था लौट आती है, किंतु वह कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मस्तिष्क आवरण शोथ, यांत्रिक अथवा चोट मूलक क्षतिग्रस्तों के बाद गिर जाने से प्रमस्तिष्क संगठन आदि में अपन्यास अर्थात रक्ताघात, अपोलक्सी, चेतना लोप, अनैच्छिक मलमूत्रोत्सर्जन रोग की उग्र अवस्था में रक्तस्राव को नियंत्रित करती है और अवशोषण क्रिया में सहायता देती है। गठिया एवं आमवात के साथ अत्यधिक स्पर्श, भीति अथवा पास आते हुए व्यक्तियों के भय, बस्ती प्रदेश में कुचलन जैसी अनुभूति के साथ तनकर नहीं चल सकता हो, प्रसव के बाद जननांग की दुखन, प्रसवोत्तर रक्तस्राव एवं सूतिकोपद्रवों की रोकती है। प्रसव के बाद होने वाला मूत्र रोग अथवा अनैच्छिक मूत्र त्याग, क्षतिग्रस्ताओं तथा खांसी होने के फलस्वरूप नेत्रों की श्लेष्मिकता से रक्तस्राव के साथ रक्तमोक्षण, एक के बाद दूसरी छोटी छोटी कष्टदायक फंक्शन निकलने की प्रवृत्ति जिनमें भारी दुखन होती है, मलबद्धता, मला से भरा हुआ या मल नहीं निकलता, पुरुषदायक ग्रंथि बढ़ जाने पर गर्भाशय के पीछे की ओर स्थानच्युति हो जाने से फीते जैसा मल निकलता है, रक्त अतिसार के साथ मूत्र रोग तथा मूत्र त्याग की निष्फल इच्छा होती है, मल त्याग की मध्यवर्ती अवधि लंबी, पक्षाघात, नाड़ीपूर्ण सशक्त घबराहट, घरघराहट, सिसकियां, बड़बड़ाहट के साथ रोग वृद्धि, विश्राम करने से, लेटे रहने पर, शराब पीने से, रोग आरास, स्पर्श द्वारा गति करने से। अब क्या है? एपिस मेलेफिका। एपिस मेलेफिका है, ये इसका जंतु जगत है, ये जंतु द्वारा पाई जाती है। हाँ, इसका स्रोत जंतु जगत है, मधुमक्खी के डंक से तैयार की जाती है। देखो आप, मधुमक्खी का डंक होता है, उससे तैयार की जाती है। कंठमाला धातु की प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी ग्रंथियों की वृद्धि, कठोर सिररहस अथवा बहता हुआ कैंसर, ये कैंसर पे दिया जाता है। स्त्रियां विशेष रूप से विधवाएं, बालक और बालिकाओं को यद्यपि बहुतायत से सावधान रहते हैं तथा असावधान हो जाते हैं और जिन चीजों का रख रखाव करते समय उन्हें हाथ से गिरने नहीं देते हैं। ईर्ष्या, भय, क्रोध, विरक्ति अथवा ओके लिखे समाचारों के फलस्वरूप प्रकट होने वाले रोग, चिड़चिड़ापन, स्नायिक चंचल, उसे प्रसन्न करना कठिन होता है, रोदन की प्रवृत्ति अर्थात रोए बिना नहीं रह सकता, हतोत्साह, निराश, जागृत अथवा सुषुप्त अवस्था में बच्चा एकाएक तीखी मर्म भेदी आवाज में चीख पड़ता है, विभिन्न भागों के सूजन अथवा फूली अवस्था, शोक, लाल गुलाबी रंग, डंक लगने जैसा दर्द, दुखन, गर्मी सहन न होना, हल्के से स्पर्श, दोपहर बाद रोष वृद्धि होना इसके सांकेतिक लक्षण है। शोफ, ओडिमा, आंखों के नीचे थैली जैसी फूली हुई सूजन, हाथ पैरों का शोफ, प्यासहीन शोफ, स्वरांग शोफ, जलोदर, पीड़ा, जलनकारी, दंगज, सदाहक, अचानक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, स्पर्श के प्रति अति संवेदनशील, असमित मूत्रता के साथ मूत्रांक की भारी उत्तेजना, मूत्र क्षण भर के लिए भी नहीं रुक सकता है,
जब मूत्र त्याग करता है तो असहनीय जलन होती है। मूत्र अविराम, कष्टप्रद, अल्प परिमाण में, रक्तम निर्मोको भरपूर, अंतिम बूंदे निकलते के समय जलन, चीख मारता हुआ दर्द। मलबद्धता, उदर के अंदर ऐसी अनुभूति होती है कि मल त्याग करते समय अधिक जोर दिया गया हो तो किसी कसी हुई चीज टूट जाएगी। अतिसार, शराबियों का विस्फोटक, रोगावस्था, विशेष रूप से जब विस्फोट दब गया हो, गति करते समय प्रत्येक बार अनैच्छिक रूप से मल द्वार असाधारण रूप से खुला हुआ हो, दाएं पार्श्व प्रभावित करती है, दाएं डिम्ब ग्रंथि का विवर्धन अथवा दया वृषण बढ़ा हुआ या शोफग्रस्त। सह विराम जबर, सदैव दोपहर के बाद 3 बजे शीत वेग से साथ प्यास, गर्म तथा बाह्य ताप द्वारा हरकत में कष्ट पड़ता है, पसीना हल्का साथ ही तंद्रा लगातार पसीना आता रहता है, सूखता रहता है, जबरोपरांत सो जाता है, पसीना होने के बाद शीत पित्त, साथ ही शीत कम में। ये शीत पित्त क्या है? शीत पित्त, शीत पित्त वो होता है जैसे दाफड़ हो जाते हैं ना कई बार शरीर पे, हाँ ऊपर दाफड़ हो जाते हैं, खुजली आती है और उससे स्पॉट, हाँ छोटे छोटे जब हो जाते हैं कई बार, उसको शीत पित्त बोलते हैं। सह विराम जबर, सदैव दोपहर बाद 3 बजे शीत के वेग प्यास, गर्म तथा बाह्य ताप द्वारा हरकत में कष्ट पड़ता है, पसीना हल्का सा तंद्रा लगातार पसीना आता रहता है, सूखता रहता है, जोरोपरांत सो जाता है, पसीना होने के बाद शीत पित्त, साथ ही शीत कंप, मतलब ठंड लग करके उसको बुखार कंपकपी हो जाती है। हाँ, रोग वृद्धि, नींद आने के बाद बंद, विशेष रूप से गर्मी और गर्म कमरे ऐसे ही होते हैं भीग जाने के बाद, किंतु रोगग्रस्त भागों को ठंडे पानी या गीला करने से आराम हो जाता है। रोग रास पानी से नहाने पर, वस्त्र ओढ़ने पर, चलने फिरने से, स्थान परिवर्तन से दर्द कम होता है, तन कर बैठने से। अब आता है आर्सेनिक एल्बम, ये एक और पढ़ेंगे अपन। आर्सेनिक एल्बम क्या है? इसको इसको हिंदी में कहते हैं संखिया। हाँ, संखिया, संखिया एक जहर होता है। हाँ, संख्या एक जहर होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्सेनिक एल्बम। हाँ, यह एक विषैला तत्व है जो पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। इसका स्रोत रासायनिक एवं खनिज है। मानसिक व्यग्रता, किंतु शरीर में इतनी अधिक दुर्बलता रहती है कि वह हिल डोल नहीं सकता, किसी स्थान पर भी विश्राम नहीं कर सकता, निरंतर स्थान पर चलता रहता है, एक बिस्तर से उठकर दूसरे पर चला जाता है और कभी यहाँ लेट जाता है तो कभी वहां। भारी अवसन्नता, साथ ही प्राण बुद्धि शक्तियों का द्रुत क्षय, मूर्छा, हतोत्साही, विषादपूर्ण, निराश, विरक्त, अधीर, भयातुर, मानसिक व्यथा से परिपूर्ण, शौबक, असहिष्णु, हठीला, सहज क्रोधी। रोग जितना ही अधिक बढ़ा हुआ होगा उतनी अधिक मनोवस्था, मृत्यु भीति भी बढ़े रही है। मृत्यु की अधीरता और भय सोचता है कि औषध सेवन व्यर्थ है, कि इसका रोग ऐसा है कि निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अकेले रहने पर या रात में सोते समय मृत्यु के भय से घिरा रहता है। जलनकारी दर्द, रोग ग्रस्त भागों में ऐसी जलन होती है जैसे उन पर गर्म कोयले लगा दिए गए हों। ताप प्रयोग द्वारा गर्म पेय पदार्थों के सेवन से तथा गर्म विलोपनों से रोग हो जाता है। पानी पीने की कोई खास इच्छा न होते हुए भी ज्वलनकारी प्यास आमाशय उसे सहन नहीं करता, क्योंकि ठंडा पानी नहीं पचा सकता। पानी आमाशय के अंदर एक पत्थर समान पड़ा रहता है। ठंडा पानी पीने की उत्कृष्ट इच्छा, बार बार पानी पीता है किंतु एक बार में बहुत थोड़ा खाता, कभी कभी किंतु पानी पीता अधिक मात्रा में। ठंडे फलों का सेवन करने, बहुत आइसक्रीम खाने से, बर्फ युक्त पानी पीने से, खट्टी बियर पीने से, दूषित पानी खाने से, सुरासार निर्मित पेय पदार्थों पीने से तथा ठोस पनीर खाने से पैदा होने वाले पाचन दोष। खाद्य पदार्थों को देखना या उसकी गंध को सहन नहीं कर सकता। दांत निकलते समय बच्चे पीले, दुर्बल, चिड़चिड़े रहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें गोदी में लेकर तेजी से घुमाया जाता रहे। खाने पीने के बाद अतिसार, मल बहुत थोड़ा काले रंग का, दुर्गंधित, और चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसके बाद भारी अवसन्नता तथा महाअवसाद की अवस्था। अर्श, जिसमें चलते फिरते समय अथवा बैठे रहने पर सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, लेकिन मल त्यागते समय नहीं होती। बैठना या सोना कठिन होता है। ज्वलनकारी दर्द जो गर्मी से कम होता है। मल द्वार में विद्यमान दरारों के कारण मूत्र त्याग कठिनाई से होता है।
श्वास दमाग्रस्त रोगी लेटने में अक्षम बाध्य होकर बैठना पड़ता है या आगे की ओर झुकना पड़ता है। रात्रि को 12 बजे बाद बिस्तर छोड़ देता है। दम घुटने के भय से लेट नहीं सकता। नित्य प्रति प्रकट होने वाली छपाकी अथवा पित्ती, वो जो बताया था ना, रक्त पित्त, वो छपाकी बोलते हैं उसको कई बार, छपाकी पित्ती, पित्ती उछलना, कफ खांसी के दौरे, दुख कृष्टा, साथ ठंडा पसीना एवं अत्यधिक दुर्बलता, रोगग्रस्त भागों सुखंडी, सर्वांग शोथ, त्वचा भीति मौन जैसी चीकनी, मिट्टी से रंग जैसी त्वचा, रूखी पपड़ीदार ठंडी नीली झुर्रीदार साथ ही ठंडा चिपचिपा पसीना, संघातिक कुर्सियां, ऐसे घाव जिनसे सुगंधित स्राव होता है, विषाक्त घाव, रोग वृद्धि आधी रात के बाद ठंड से, ठंडे पेय खाद्य पदार्थों के सेवन से, रोगग्रस्त पार्श्व के बल लेटने से, सिर नीचा रखने से, समुद्र के किनारे, रोग हरास, सामान्य ताप गह है जो माह है, सिर दर्द को छोड़कर। ठीक है, चलो अब कल पढ़ेंगे अपन बेलाडोना। हाँ चलो।